क्राइम ड्रामा वेब सीरीज आर्या डच ड्रामा सीरीज पेनोजा पर आधारित है। इसे पहले काजोल करने वाली थी, लेकिन उनके मना करने के बाद सुष्मिता सेन को इसमें लिया गया। सुष्मिता ने लगभग 10 साल बाद अभिनय की दुनिया में प्रवेश किया है और एक एक्टर के तौर पर वे पहले से ज्यादा मैच्योर हुई हैं और उनका यह अब तक का सर्वश्रेष्ठ काम है। आर्या सुष्मिता के किरदार का नाम है। राजस्थान में वे अपने पति तेज सरीन और 3 बच्चों के साथ रहती है। पति का फार्मास्यूटिकल्स का बिजनेस है। आर्या का भाई संग्राम और जवाहर इस व्यवसाय में पार्टनर है। एक दिन आर्या के पति तेज की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। संग्राम ट्रक के सिलसिले में गिरफ्तार हो जाता है। आर्या पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। शेखावत नामक माफिया आर्या को बताता है कि तेज के 100 करोड़ रुपए उसे चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि उसका माल तेज और उसके पार्टनर्स ने चुराया है। आर्या के पति को किसने मारा? क्या आर्या के पति को 100 करोड़ रुपए शेखावत को देना है? क्या आर्या का पति ड्रग्स के इस अवैध धंधे में शामिल था? ऐसे कई सवाल आर्या के सामने तैरने लगते हैं, जिन्हें वह धीरे धीरे सुलझाती है। 9 एपिसोड में बटी आर्या की सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी कहानी अप्रत्याशित है। शुरुआती 3 एपिसोड तो धमाकेदार हैं, जब आर्या के सामने लगातार नई मुसीबतें आती रहती है। वह पति के जाने का ठीक से गम भी नहीं मना पाती और रोजाना नए दलदल में फंसती जाती है। ठप पड़े बिजनेस और माफियाओं के धमकियों की आंच उसके परिवार पर भी आने लगती है। कई मोर्चों पर उसे काम करना पड़ते हैं। बीच के एपिसोड जरूर थोड़े खींचे हुए और लंबे लगते हैं, लेकिन अंतिम 3 एपिसोड्स में ये फिर स्पीड पकड़ लेती है। किरदारों पर खासी मेहनत की गई और इन्हें डिटेल्स के साथ प्रस्तुत किया गया है। हर किरदार धोखेबाज नजर आता है और किसी पर भी विश्वास करना मुश्किल होता है, चाहे वो अपना हो या पराया, पुलिस हो या माफिया। यह बात सीरीज को देखने लायक बनाती है। कदम कदम पर आर्या के लिए मुसीबतें खड़ी की गई है और आर्या किस तरह से इन चुनौतियों से निपटती है, ये देखना एक रोमांचकारी अनुभव है। परिवार, षड्यंत्र, माफिया, बिजनेस, पुलिस, टीनेज बच्चों का बहकना, इन बातों को अच्छे से समेटा गया है। बीच के एपिसोड में झोल इसलिए आता है कि कुछ बातों को महज लंबाई बढ़ाने के लिए खींचा गया है। इन्हें छोटा कर दिया जाता तो आसानी से 2 एपिसोड्स कम हो सकते थे। सीरीज के अंत में कुछ धागे छोड़ दिए गए हैं ताकि सीजन 2 बनाया जा सके। इसके बावजूद सीजन 1 एक संपूर्ण कहानी लगती है और सीजन 2 के प्रति उत्सुकता को बढ़ाती है। संदीप श्रीवास्तव और अनु सिंह चौधरी अपने लेखन से इस सीरीज को भारतीय परिवेश में ढालने में सफल रहे हैं। परिवार और क्राइम पर चलने वाले दोनों ट्रैक्स को अच्छे से संभाला है। वे दर्शकों में उत्सुकता जगाने में सफल रहे और सवालों का जवाब संतुष्ट करने लायक है। राम माधवानी, संदीप मोदी और विनोद रावत ने इस सीरीज को निर्देशित किया है। कहानी के भाव को उन्होंने अपने निर्देशन के जरिए बखूबी दिखाया है। अमीरों की लाइफ स्टाइल, हवेली नुमा घर, स्टाइलिश कारों के साथ साथ पुलिस थाना, बदतर जेलें, बदरंग गोदाम को भी उन्होंने कैरेक्टर्स की तरह दिखाया है। दर्शकों को भी आर्या की तरह क्लूलेस रखा है और चौंकाने वाले ट्विस्ट समय समय पर आते रहते हैं, जिससे आगे देखने की उत्सुकता बनी रहती है। सुष्मिता पर कैमरा बहुत मेहरबान रहा है। वे सुपर फिट और स्टाइलिश दिखी। हर फ्रेम में उन्हें खूबसूरत दिखाया है और यह बात इसलिए नहीं अखरती क्योंकि उनका किरदार ही कुछ ऐसा है। सुष्मिता ने गजब की एक्टिंग की है और उनकी शख्सियत बेहद प्रभावशाली रही है। उन पर से आंख हटाना मुश्किल है। उम्मीद है कि वे अब लगातार नजर आती रहेंगी। सुष्मिता के अलावा सभी कलाकारों की एक्टिंग जबरदस्त है। सिगार फूकते मनीष चौधरी, कोकीन के नशे में चूर और झूठ बोलने वाले नमित दास, खुसट बाप जयंत कृपलानी, फिरंगी म्यूजिशियन ओनील, केस को सॉल्व करने के लिए जुनूनी विकास कुमार, खामोश रहने वाले दौलत बने सिकंदर खेर और सभी बच्चे अपने रोल में फिट रहे। तकनीकी रूप से सीरीज मजबूत है। सिनेमेटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक और एडिटिंग डिपार्टमेंट ने अपने काम अच्छे से किए हैं। गलत और कम गलत के बीच फंसी आर्या की कहानी देखी जा सकती है। इस सीरीज को मैं 5 में से 3.5 स्टार देता हूँ।